रीता की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। 2 बच्चे थे, दोनों ही बच्चे स्कूल जाते थे। उसका पति जो था वो सूरत में एक कपड़े फैक्ट्री में काम किया करता था। दोस्तों, जो रीता थी वो जवान थी, बच्चे उससे जरूर 2 हो चुके थे, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। जब वो साड़ी पहन करके बाहर निकलती तो लोग उसकी सुंदरता की काफी तारीफें किया करते थे। लोग उसे घूर घूर कर देखा करते थे कि ये कितनी खूबसूरत है। जो उसका पति था वो कभी 6 महीने में वापस आता तो कभी 1 साल में। इसी बीच दोस्तों, रीता के जो पति थे उसके भाई का एक लड़का होता है और जो कि अक्सर ही रीता के यहाँ आया जाया करता था और काफी हंसी मजाक भी किया करता था। तो उन दोनों के बीच हंसी मजाक एक ऐसा रूप ले लेती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दोस्तों, मजाक मजाक में दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और प्रेम कुछ इस कदर हो जाता है और जो कुछ आगे घटना में होता है वो सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी, यहीं का रहने वाला अजय कुमार, जिसकी शादी रीता नाम की महिला से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो अजय होता है वो पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से सूरत कमाने के लिए चला जाता है। सूरत में वो कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगता है। दोस्तों, अजय जो था वो अपनी पत्नी को बहुत कम समय दिया करता था। कभी 6 महीने में तो कभी 1 साल में वो घर आया करता था। जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ जो है वो कोई विशेष ऐसी आय का जरिया था नहीं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसकी जिंदगी जो है वो एकदम से सुखमय आनंदमय हो, पैसे रुपए की कोई कमी ना हो। दोस्तों, अजय जो था वो पैसे कमाने के लिए बाहर तो चला जाता है, लेकिन इधर पत्नी जो रीता जो थी वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करती थी। समय बीतता जाता है और ईश्वर की कृपा से उसे 2 बच्चे भी हो चुके थे। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और बड़े होकर के अब दोनों स्कूल भी जाने लगे थे। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे अजय के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। अब कहीं ना कहीं अजय को ज्यादा समय तक शहर में रहने के लिए मजबूर करना हो जाता है। अब जो वो 6 महीने में आया करता था वो साल में 1 बार आने लगा था। रीता की उम्र अब लगभग 32-33 साल के आसपास हो चली थी। अभी भी वो जवानी की दहलीज पर ही थी। पति का दूर रहना उसे हमेशा ही करता था। वो पति से कहा भी करती थी कि इतना दिन रुक जाते हो, कभी मेरी भी सुध ले लिया करो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं कैसे रहती हूँ? जिम्मेदारियों का हवाला दे करके वो बात को काट दिया करता था। दोस्तों, रीता के पति जो अजय थे उनके भाई का एक लड़का था जिसका नाम प्रवीण होता है। प्रवीण जो था वो अक्सर ही अजय के ना रहने पर रीता के घर का सारा काम, जो साग भाजी का काम या सामान जो भी होता वो लाया करता था। रीता के यहाँ वो घूम घुमा करके रहा करता था। दोस्तों, प्रवीण की उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास थी। रीता भी जवानी की दहलीज पर थी। अक्सर ही प्रवीण उसको कभी कभी जब उसके शरीर से कपड़े हट जाया करते थे तो उसके शरीर के अंगों को देख करके प्रवीण का नजर और उसका मन डोल जाया करता था। उसे लगता था कि चाची कितनी खूबसूरत है, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कभी वो उसके सामने से कुछ कह दे। लेकिन दोस्तों, था तो वो उसी फिराक में और फिर वो दिन भी आ जाता है जब उसकी ये इच्छा जो थी वो पूरी होने वाली थी। दोपहर के आसपास का समय होता है। रीता के दोनों ही बच्चे स्कूल गए थे और रीता उस वक्त नहा रही थी और तभी अचानक से प्रवीण आ जाता है और अंदर बेधड़क वो घुस जाता है। रीता जो थी वो कपड़े पूरी तरीके से भी पहन भी नहीं पाई थी। वो अभी बाथरूम से निकल ही रही थी और तभी अचानक से वो प्रवीण को देखती है तो शर्म के मारे वो घबरा जाती है और जैसे ही वो घबराती है तो उसके शरीर पर जो एक कपड़ा था वो कपड़ा भी उसके हाथ से छूट जाता है। देखते ही देखते रीता बिना कपड़ों के हो गई थी। प्रवीण के नजरों के सामने वो अपने आप को बिना कपड़ों में देख करके काफी ज्यादा वो घबरा जाती है और फिर से वो अपने कपड़े को उठा करके ठीक करने लगती है। लेकिन जो प्रवीण होता है वो पूरा नजारा देख चुका होता है। उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई क्योंकि प्रवीण तो जो था वो पहले से ही देखना चाहता था, उसके अंदर से पहले से इच्छा थी। अब यहीं से उसका मनोबल जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रीता कपड़े ठीक करके अंदर से आती है और प्रवीण से कहने लगती है कि तुम आए और मुझे बताया भी नहीं, कम से कम आवाज तो लगाना चाहिए था। मैं बाथरूम में थी, मैं उस वक्त नहा रही थी। तो प्रवीण बोलता है कि मुझे क्या पता कि तुम नहा रही हो, मेरा आना और तुम्हारा इधर से निकलना दोनों ही इत्तेफाक था। अब रीता जो है वो प्रवीण से कहती है कि जो कुछ भी देखा किसी से कहना नहीं, वरना मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। प्रवीण को अवसर मिल जाता है। कहता है कि देखो, मैं एक बात कहूँ, एक ही शर्त पर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और चाचा भी बाहर ही रहते हैं, 1-1 साल नहीं आते हैं, तो तुम कैसे उनके बिना रह लेती हो? सच बताऊं, मैं आपको देखता हूं तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल कहता है कि मैं वो सारा सुख आपको दे दूं जो कि चाचा अभी नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, रीता उसे डांटती है और कहती है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, कम से कम तुम रिश्ते की तो परवाह करो। प्रवीण जो था, जो कुछ भी उसने देखा था उसका हवाला देकर के कहता है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले बिना कपड़े के मुझे देखी, तो अब बचा क्या हमारे बीच में?
तो वो कहती है कि बिना कपड़ों के देखना और शारीरिक संबंध बनाना दोनों में बहुत फर्क है। संबंध बनाने से रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। ये इत्तेफाक या ये घटना था जो हमारे बीच में अभी हुआ। ये सब बातें भूल जाओ और किसी से कुछ कहना मत। दोनों में बात हो रही होती है, तभी जो प्रवीण होता है वो आगे बढ़ता है और रीता को जोर से पकड़ लेता है। शायद आज प्रवीण पूरे जोश में था। रीता उसे छुड़ाने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसे छुड़ा नहीं पाती है खुद को। और देखते ही देखते दोस्तों प्रवीण जो है वो उसके साथ हरकतें करना शुरू कर देता है और उसकी हरकतों की शुरुआत देख करके कुछ ही मिनटों में जो रीता थी उसके शरीर में मानो आग सी लग जाती है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। मुख से निकली वो गरम गरम आहें और शरीर के वो एक दूसरे का स्पर्श कहीं ना कहीं ये बयां कर रहे थे कि वो पल अब उसे जीने दो। और दोस्तों जो रीता होती है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर उसे वो पूरी तरीके से अपनी बाहों में ले लेती है। वो नजारा क्या था जब ये दोनों के बीच में रिश्ते की शुरुआत हुई थी। दोस्तों रीता जो थी वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। मौका भी बहुत अच्छा था। दरवाजा बंद करती है और फिर कमरे में ले जा करके उसके ऊपर वो पूरी तरह से खुद को निछावर कर देती है और सारी हसरतें और जरूरतें पूरी करने में लग जाती है। दोस्तों जो प्रवीण था वो भी नवयुवक था। वो भी पूरी ताकत और जोश से भरा हुआ था और खुश करने का वो पूरा प्रयास करता है। उससे जो बन पड़ा हर संभव उसने प्रयास किया। दोस्तों दोनों के बीच में यहीं से ये गलत रिश्ते कायम करना शुरू हो जाते हैं और फिर जब दोनों सब कुछ कर लेते हैं तो रीता जो थी वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी और बिस्तर पर लेटी गई थी, मानो वो थक सी गई हो। उसका ये थकान ये कहीं ना कहीं साफ साफ ये बयां कर रहा था कि आज उसे एक बहुत ही बड़ी सुख की प्राप्ति हुई है। दोस्तों जो रीता होती है वो उसको देख करके मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जो कुछ हुआ बस बंद कमरे के ही अंदर ये बात रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं निकलने चाहिए। प्रवीण उससे वादा करता है कि ये बात कभी बाहर नहीं जाएगी। दोस्तों अब यहीं से रीता और प्रवीण का ये रोज का ही हो जाता है। रोज रीता जो थी वो प्रवीण के साथ उस सुख का आनंद देना शुरू कर देती है। काफी दिन का समय बीत जाता है, लगभग 2-3 महीने का। रीता के अंदर एक बीमारी थी कि उसके जो पीरियड्स वगैरह थे वो कभी कभी लेट आया करते थे। दोस्तों इसी बीच जो रीता होती है उसके पेट में बच्चा होने को रह जाता है। वो सोचती है कि हमेशा बीमारी की वजह से लेट होता है, कभी कभी तो 2-3 महीने में भी आया करता था। तो जब किसी के संपर्क में वो नहीं थी उसके पहले भी उसके साथ यही सब कुछ होता है तो इसी सोच में वो रह जाती है और फिर अब देखते ही देखते उसके पेट में बच्चा पलने लगता है। उसे कुछ पता नहीं चलता है। 3 महीने तक वो इंतजार करती है और फिर उसके बाद दोस्तों इसी बीच उसका पति आ जाता है और पति के आने के बाद वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है, अपना चेकअप कराती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अपने पति के साथ वो गई होती है। अब ये बात सुन करके जो उसका पति अजय था वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ये बच्चा किसका है। अब दोस्तों अब वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अब उसके पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं था। जवाब दे तो क्या दे। अब अजय उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, मारपीट करने लगता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि आखिर ये बच्चा है किसका। मेरे पीठ पीछे तुम मुंह काला करवा रही है किसी और से और ऊपर से तुम फोन पर दुनिया भर की बातें किया करती हो। दोस्तों ये बात जो थी वो प्रवीण को बहुत बुरी लगी थी। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो प्रवीण को यही लगता था कि इससे तो अच्छा मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं, इसे अपने साथ ही बाहर लेकर जाऊं। रीता के बच्चे जो जरूर थे लेकिन लगते नहीं थे कि उसके पास बच्चे हैं। वो अपने खुद को इतना मेंटेन करके रखे हुई थी, दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। 1-2 सप्ताह बीत गया लड़ाई विवाद होते हुए। अब जो अजय था उसने कहा कि ये बच्चा किसका है पहले बताओ, तभी मैं दवा कराऊंगा, नहीं तो फिर तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब दोस्तों वो कुछ कह नहीं पाती है। वो जवाब क्या देती, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक दिन प्रवीण आता है और प्रवीण के ऊपर किसी तरह की कोई शंका किसी को नहीं थी। प्रवीण से रीता सारी बात बता रही थी और उसे पता भी था। रीता प्रवीण से कहती है कि ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इस दुनिया के जंजाल से मुझे छुट्टी मिल जाए। प्रवीण कहता है कि क्या रास्ता निकालो। तो रीता कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। पता नहीं कि वो अब मेरा मन ही इससे टूट चुका है। इसकी हरकतें और इसका व्यवहार देख करके तो यही लगता है कि इससे बेहतर तो तुम। ये सुनकर के जो प्रवीण था वो तो चाहता ही था उसके साथ जीना। वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि जब से ये देख रहा हूँ ये मैं आया तब से आपसे लड़ाई झगड़ा ही करे, मुझसे ये बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अब दोस्तों ये लोग ऐसा दोनों कदम उठा लेते हैं कि पूरे गांव समाज के लोग सन्ने रह जाते हैं। एक दिन रात में अचानक रीता शौच के बहाने बाहर निकलती है तय प्रोग्राम के हिसाब से और फिर निकल जाती है प्रवीण के साथ। बहुत देर तक खोजा जाता है तो वापस नहीं आती है। अब उसे पति जो है वो ढूंढना शुरू करता है, वो कहीं नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे करके गांव में ये बात फैल जाती है, सारे लोग ढूंढने निकल जाते हैं लेकिन वहां पर कोई किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग हो तब तो वहां पर मिले। ये लोग गांव छोड़ करके शहर निकल गए थे रातों रात। ये कहानी जो थी वो पूरी जो ये घटना थी चर्चा का विषय बन गई थी। जो कोई सुनता सभी दंग रह जाते थे कि चाची को लेकर के भतीजा भाग गया। सारे गांव में मानो सन्नाटा सा छा गया था। सारे ही लोग एक दूसरे का चेहरा देखते थे कि कैसी कैसी स्थितियां जो है वो अब देखने और सुनने को मिल रही हैं। लोग जो है वो रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
दोस्तों ये चर्चा का विषय बन गई थी ये जो घटना थी। तो दोस्तों समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सगे भाई के साथ, चाचा के लड़के के साथ, चाची के साथ, मौसी के साथ रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर लोग छोड़ नहीं रहे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो दोस्तों इन सब घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि जज्बात में आकर के कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो रीता थी वो 2 बच्चों को अपने पति भरोसे पे छोड़ के चली गई थी। 2 बच्चों पर भी उसे मासूम नहीं आया था। बच्चों के लिए उसका दिल नहीं पिघला था कि वो कैसे सोच सकती थी कि वो क्या करती। पति भी सोच रहा था कि कैसी पत्नी से उसका पाला पड़ा था, कैसी महिला से उसका पाला पड़ा था जो उसको इस तरह से बीच मजार में छोड़कर चली गई। एक तो गलती किया, ऊपर से उसे ही अकेला छोड़ करके चली गई। तो ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल।